Hello viewers, my name is Mohammad Ishan Khan. Today we discuss the four part of chemical reaction and equation. Topic is exothermic reaction. रिएक्शन में हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनके मीनिंग से ही हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है। एक्सो मीन्स होता है एग्जिट और थर्मिक मीन्स होता है हीट। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती हो, एग्जिट होती हो, रिलीज होती हो, निकलती हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जब बनता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नॉर्मली तुमने देखा होगा कि जब घर में हमारे चूना होता है, कलर होता है, तो पहले चूने को हम पानी में डालते हैं। उस चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, क्विक लाइम। रिएक्ट विद वाटर, दे फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और साथ में तुमने देखा होगा जैसे ही वो चूने के अंदर ड्रम में रहता है, उसके अंदर पानी डालता है तो वहां से बुलबुले ऐसे निकलने लगता है, हिसिंग साउंड निकलता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही, हीट अपने आप निकल रही, हमने मिलाई नहीं उसमें, अपने आप निकल रही। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड, एंडो। एंडो मींस होता है एंटर। एंडो मींस क्या होता है, एंटर। थर्मिक मींस हीट होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है या जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल, जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या है, अगर हम बायोलॉजी से रिलेटेड दें तो रेस्पिरेशन। दूसरा एक एग्जांपल हम देंगे कि N2 plus O2 to form 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें हमें यहाँ पे या तो हीट लिखना पड़ेगा या डेल्टा का साइन बनाना पड़ेगा। तो ये जो डेल्टा है ये हीट को डिनोट करता है, तो जिसके ऊपर पहले से ही हीट का साइन बना हो, इसका मतलब उसमें हमने हीट दी है, उसे एब्जॉर्ब कराई है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड टॉपिक है आज हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, नॉर्मली हम इसे बोल देते हैं कि जंग लगना। हमने देखा होगा कि जो हमारे हाउस होते हैं, होम होते हैं, उनमें जो गेट होते हैं आयरन के, जो लोहे के गेट होते हैं, उनमें जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, तो वो भी एक टाइप का क्या है, कोरोजन। तो हम इसे कोरोजन को साइंटिफिक वे में कैसे कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच मेटल आर ईटन अप। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल खत्म हो जाता है, खाया जाता है, किसके थ्रू, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, नमी के थ्रू, या वाटर, एयर एंड रिएक्टिव मेटल एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लोहे के ऊपर जंग लग गया। जो हमारा सिल्वर होता है, जब हम उसके ज्वेलरी पहनते हैं वो कुछ दिनों के बाद काले हो जाते हैं, या जो कॉपर है, जो घर में हमारे बैटरी रखे होते हैं, उन पे हल्का हल्का, जिसे हम बोलते हैं कार्बन आ गया, वो सब क्या है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। अब इसमें ऐसे ही हम देंगे, और ये तीन कंडीशन, ये चार कंडीशन की वजह से कोरोजन होता है। मॉइस्चर हो, वाटर हो, एयर हो, या वो जो मेटल है वो रिएक्टिव हो, या अदर हम कह सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में भी कोरोजन हो जाता है। जो रस्टिंग है, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग।
यानी आयरन का कोरोजन होना क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 into XH2O। ऐसे ही जो सिल्वर का जो कलर है हमारा वो ब्लैक हो जाता है किसके कारण, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड के कारण। ऐसे ही जो कॉपर का जो रंग है वो हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट एंड CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब जो कोरोजन है हम उसे प्रिवेंशन कैसे करें, उसे रोके कैसे कि वो कोरोजन ना हो। तो सबसे पहले हमने देखा होगा कि जो डोर्स होते हैं घरों में हम उन पे पेंट कराते हैं, तो पेंट कराने से क्या हो जाता है, कोरोजन रुक जाता है। या हम उस पे क्या कर दें, ऑयल कर दें, ग्रीसिंग कर दें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एक और प्रोसेस यहाँ पे लिखा है टिनिंग। टिन क्या होता है कि इसमें आयरन के ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं, टिन यानी Sm की। तो ये प्रोसेस जो थे हमारे किसके थे, प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जो हमारे फूड फैट या ऑयल में कुक्ड है या बने हुए हैं उनका स्पॉइलेज हो जाता है, किसके थ्रू, बाई ऑक्सीडेशन। बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या क्या चीज हो सकती है, वो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हीट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, या वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने नॉर्मली देखा है कि जो चिप्स है या कुरकुरे जो हम खरीदते हैं मार्केट से, जो पैकेट आते हैं, अगर वो टाइट अप है यानी फुल भरा हुआ है एयर से, तब तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। जब वो उसकी एयर निकल जाती है और कोई कुरकुरा हम या चिप्स वगैरह हम जिसमें से एयर निकली हुई हो वो ले लें, तो उसका हमें टेस्ट भी अलग लगेगा और उसकी स्मेल भी उसमें से अलग आएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एयर, हीट एंड लाइट, फूड स्मेल एंड टेस्ट चेंज। अब क्या करते हैं, वो जो चिप्स और कुरकुरे के अंदर जो एयर फिल होती है कि क्या होती है, वो नाइट्रोजन होती है, N2 होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। जब वो निकल जाती है तब वो फूड क्या हो जाता है, कुरकुरा हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, यानी वो खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। इसलिए उसे रोकने के लिए हमने उसके अंदर क्या भरी है, नाइट्रोजन गैस फिल अप की है। नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारा घरों में सब्जी बच गई या हम फ्रूट्स हैं, बटर है, मिल्क है, हम क्या करते हैं, पहले से बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद अगर समर सीजन है तो हम उसे फ्रीज में रख लेते हैं। तो फ्रीज भी क्या काम कर रहा है, उसको एंटीऑक्सीडेंट का वर्क कर रहा है, वो उसे स्पॉइलेज होने से रोक रहा है। ऐसे ही अगर बटर है, बटर में हम दो केमिकल मिलाते हैं उसको स्पॉइलेज से बचाने के लिए, BHA ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइल, ये दो सब्सटेंस मिलाते हैं, इससे बटर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, ये रेंसिडिटी उसमें नहीं होती। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो उस पर कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।